करते हैं विष्णु पुराण के प्रथम अंश का दूसरा अध्याय। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध सर्वविजयी भगवान विष्णु को नमस्कार है। पराशर जी मैत्रेय से बोले, पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, प्रकृति और व्यक्त उसके अन्य रूप है और काल उनका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रकृति, पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। पराशर जी प्रलय काल का वर्णन बताते हैं। उस समय ना दिन था, ना रात्रि थी, ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना अंधकार था, ना प्रकाश था और ना इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, सर्व काल के प्राप्त होने पर गुणों की प्रकृति की जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुई तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रकृति तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व प्रकृति तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक, तेजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रकृति जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से वह व्याप्त है। मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आकाश की रचना कैसे हुई? पराशर जी बोले, भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द, तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द, तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। पराशर जी आगे बोले, उस से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उससे रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आविष्कार किया माना जाता है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख, दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है।
10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन है। पराशर जी बोले, हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हस्त, पाद और वाग ये 5 कामेंद्रियां हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और गूढ़ हैं अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रकृति तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महामुने, जल के बुलबुले के समान कर्मशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और दीपादि के सहित समुद्र, ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इनको से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्रकार प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमोह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं का धारण कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं। जय श्री हरि। अगली वीडियो में सुने विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 3य अध्याय। धन्यवाद।